आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शुक्रवार 11 सितंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप शरद खरे से समाचार सुनिए। देश में जारी कोरोना संकट के बीच आईसीएमआर की तरफ से करवाए गए पहले नेशनल सीरो सर्वे के नतीजे सामने आ गए हैं। मई की शुरुआत तक 0.73% वयस्क यानी 64 लाख से अधिक लोगों के कोरोना वायरस के संपर्क में आने के अनुमान लगाए गए हैं। सर्वे बताता है कि प्रत्येक आरटी-पीसीआर टेस्ट से एक कंफर्म पॉजिटिव मामला सामने आ रहा था, तो उस समय 82 से 130 इन्फेक्शन के मामले थे। यह सर्वे उस समय के संक्रमण की स्थिति बताता है जब देश में लॉकडाउन था। सीरो सर्वे बताता है कि जिन जिलों में एक भी कोरोना मामला सामने नहीं आया था, उन जिलों में भी सीरो सर्वे में संक्रमण की बात सामने आई है। सर्वे रिपोर्ट कहती है कि जिन जिलों में कोई केस नहीं था या कम केस थे, वहां पर मामले इसलिए भी कम सामने आ रहे होंगे क्योंकि टेस्टिंग कम थी या फिर टेस्टिंग लेबोरेटरी तक पहुंच आसान नहीं थी। ऐसी जगहों पर जिन मामलों पर शक है, उनकी सर्विलेंस मजबूत की जाए और टेस्टिंग बढ़ाई जाए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ जारी गतिरोध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चीन को भारत की जमीन से खदेड़ने की जिम्मेदारी ही नहीं ले रहे हैं। उधर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष और देश के पूर्व रक्षा मंत्री शरद पवार ने भी कहा कि चीन की सीमा पर जो कुछ भी हो रहा है, सरकार को उसके बारे में देश को विस्तार से बताना चाहिए। उन्होंने भारत चीन सीमा पर जारी तनाव को एक बहुत संवेदनशील मामला बताते हुए कहा कि इस पर किसी को भी आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए। बहरहाल, केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चीन के साथ लगातार हो रही बातचीत की उपयोगिता पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि चीन के साथ सिर्फ पिछले मार्च तक की स्थिति बहाली पर ही बातचीत होनी चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि चीन के साथ सिर्फ और सिर्फ मार्च 2020 से पहले की यथास्थिति की बहाली पर होनी चाहिए। प्रधानमंत्री और भारत सरकार हमारी जमीन से चीन को बाहर खदेड़ने की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रहे हैं। बाकी सारी बातचीत तो बेकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों को कोविड-19 के विभिन्न पहलुओं को लेकर केंद्र की तरफ से जारी एसओपी को मानना होगा। अदालत ने कहा है कि राज्यों को संदिग्ध या कंफर्म मरीज को एम्बुलेंस से ले जाने के लिए किराए की दर भी केंद्र की एसओपी के मुताबिक ही तय होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कोरोना मरीजों से एम्बुलेंस सर्विस के लिए मनमाना किराया नहीं वसूला जा सकता है। अदालत ने निर्देश दिया है कि एम्बुलेंस सर्विस के लिए राज्य सरकारें उचित रेट तय करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना मरीजों से एम्बुलेंस सर्विस के लिए उचित चार्ज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि एम्बुलेंस सर्विस के लिए उचित रेट लिया जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक जिले में एम्बुलेंस सर्विस मौजूद हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि 2022 में राष्ट्र जब स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मनाएगा, तब विद्यार्थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के नए पाठ्यक्रम के तहत पढ़ाई करेंगे, जो आधुनिक भविष्य के दृष्टिकोण से बेहतर और वैज्ञानिक सोच से पूर्ण होगा। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा विषय पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए इस बात पर भी जोर दिया कि बच्चे कम से कम 5वीं कक्षा तक अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाई करें। हालांकि उन्होंने कहा कि एनईपी किसी भाषा को सीखने पर कोई रोक नहीं लगाती और विद्यार्थी अंग्रेजी या अपने लिए उपयोगी किसी अंतर्राष्ट्रीय भाषा की पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप के अंदर लूटपाट की तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल शॉप के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में लुटेरों की यह हरकत कैद हो गई है। लूट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल है।
वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि 3 युवक एक ज्वेलरी शॉप के अंदर घुसते हैं। दुकान में बैठा एक शख्स उन्हें सैनिटाइजर देता है। इसके बाद तीनों अपने हाथ को सैनिटाइज करते हैं और अचानक बंदूक निकाल लेते हैं। घटना के वक्त शॉप के अंदर कुछ ग्राहक भी हैं। इन लोगों के हाथ में हथियार देख वहां लोग दहशत में आ जाते हैं। अचानक एक युवक काउंटर के अंदर दूसरी तरफ बैठे दुकान के कर्मचारियों को बंदूक दिखाता है और फिर काउंटर के अंदर चला जाता है। एक एक कर शॉप के अंदर रखे कई महंगे आभूषण ये लोग अपने साथ लाए बैग में भर लेते हैं और फिर लूटपाट करके फरार हो जाते हैं। इन सभी के चेहरे पर मास्क लगा हुआ है, लिहाजा किसी का भी चेहरा नजर नहीं आ रहा है। वीडियो को देखने से पता चलता है कि इस लूटपाट को महज कुछ ही मिनटों में अंजाम दे दिया गया। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम संबंधित अपडेट्स जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट्स मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करवाने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। कर्नाटक के मांड्या में एक प्रसिद्ध मंदिर में चोरों ने कथित तौर पर 3 पुजारियों की हत्या कर दी और मंदिर से नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस के अनुसार गिरोह के सदस्यों ने गुरुवार रात अर्केश्वर मंदिर के पुजारियों की चाकू मारकर हत्या कर दी और हुंडी यानी दान पेटी से नकदी लेकर फरार हो गए। चोरों ने दान पेटी में रखे सिक्के नहीं उठाए। पुलिस ने बताया कि जब बदमाश मंदिर परिसर में घुसे तब पुजारी सो रहे थे। पुजारी मंदिर परिसर में ही रहते थे। घटना की सूचना पाकर पुलिस महानिरीक्षक सहित सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूछताछ आरंभ कर दी। आजकल विवाद भी बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रणावत के इर्द गिर्द ही मंडराते दिख रहे हैं। कंगना रणावत जिस विमान से चंडीगढ़ से मुंबई पहुंची उसमें सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के उल्लंघन को लेकर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इंडिगो से जवाब तलब किया है। आरोप है कि फ्लाइट में सवार कई मीडिया पर्सन्स ने कंगना से बातचीत के प्रयास में नियमों की अनदेखी की। कंगना रणावत और उनकी बहन रंगोली इंडिगो के विमान 6C264 में सवार थी। 9 सितंबर को विमान तय समय पर दोपहर लगभग 12 बजे चंडीगढ़ से उड़ा और मुंबई में 2:15 बजे उसकी लैंडिंग हुई। विमान में कंगना रणावत की कवरेज के लिए कई टीवी पत्रकार भी मौजूद थे। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने 3,727 करोड़ रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर कथित घोटाले में पूर्व रक्षा सचिव और सीएजी शशिकांत शर्मा, पूर्व एयर वाइस मार्शल जसबीर सिंह पानेसर और वायुसेना के 3 अन्य अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी है। इस मामले से जुड़े लोगों ने यह जानकारी दी है। जिस समय 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर विचार किया गया और जब सौदे के लिए ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट तैयार किया गया, शशिकांत शर्मा रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव वायु थे। यह ठेका फरवरी 2010 में एंग्लो इटालियन कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड को दिया गया था। सौदे में कथित तौर पर नियमों के उल्लंघन और रिश्वत के आरोपों को लेकर यह यूपीए सरकार के सबसे विवादित सौदों में से एक रहा। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 45,92,533 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 9,49,396 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 35,65,949 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 76,546 हो गया है। कोरोना संक्रमितों के एक्टिव मरीजों की तादाद जिन राज्यों में 15,000 से अधिक हो गई है उनमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक 2,61,432 और उसके बाद कर्नाटक में 1,01,537 एक्टिव मामले हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख की ओर तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। आंध्र प्रदेश में वर्तमान में 96,191 एक्टिव मरीज हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 67,321 एक्टिव मरीज, तमिलनाडु में 48,479 एक्टिव मरीज, उड़ीसा में 34,458, तेलंगाना में 32,195, असम में 29,686, छत्तीसगढ़ में 29,332, केरल में 26,230,
दिल्ली में 25,416, पश्चिम बंगाल में 23,377, मध्य प्रदेश में 18,433, हरियाणा में 18,332, पंजाब में 18,088, गुजरात में 16,132, राजस्थान में 15,702, झारखंड में 15,447, बिहार में 15,189 और जम्मू कश्मीर में 15,169 एक्टिव मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शुक्रवार 11 सितंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। रविवार 13 सितंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया। आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, ये हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे, ये सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये पर्सनलाइज्ड और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए। लाल के बाद वो लाल रंग नहीं